दक्ष के पानी में गिरने के बाद जहाज के ऊपर सभी लोग जल्दबाजी में उसे ऑक्टोपस पर हमला करने रखते हैं। जिसके पास जो भी हथियार था वो उसके साथ उसे पर हमला कर रहा था। निशा, तू मेरे पीछे ही रहना, कबीर निशा से कहता है। नहीं, मैं इसे लड़ सकती हूं। निशा तलवार के साथ आगे बढ़ती है। कबीर निशा की तलवार को ही देखता रहता है। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने कभी निशा के पास ऐसी तलवार देखी भी थी या नहीं। तलवार किसकी है? मैंने कभी तुम्हारे पास ऐसी तलवार नहीं देखी। ये काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। कबीर निशा से पूछता है। पिछले मिशन पर दक्ष ने मुझे अपनी सुरक्षा के लिए तलवार दी थी ताकि मैं खतरों से बच सकूं, और इस तलवार की खास बात यह है कि इस तलवार के अंदर जहर मौजूद है जो बहुत ज्यादा मात्रा में है। अगर मैं इस तलवार से उस पर वार करती हूं तो वो जहर की वजह से कमजोर हो जाएगा, निशा कहती है और आगे जाने लगती है। दूसरी तरफ निशिका भी अपनी तलवार के साथ उसे ऑक्टोपस से निपटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे ऑक्टोपस के हाथ हर तरफ से आ रहे थे। इसकी वजह से वो जहाज अब मिलने शुरू हो गई थी। हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो हमारी जहाज पलट जाएगी, निशिका चिल्लाते हुए कहती है। प्रीत को पूजा अंदर ले गई थी ताकि वो सुरक्षित रह सके। प्रीत को अभी तक होश नहीं आया था और निशिका ने प्रीत की जिम्मेदारी पूजा को दी थी, इसलिए वो उसकी हिफाजत कर रही। विक्की और राघव आगे जाकर अपने भाले से उसके हाथों पर वार कर रहे थे, लेकिन उनके भाले इतनी मजबूत नहीं थे कि वो उसको मार सके। राजेश गोयंका और पायल गोयका सबसे अलग खड़े हुए थे और वो बस उन्हें हम लोगों को रोक रहे थे जो उनकी तरफ आ रहे थे। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। राजेश गोयंका काफी ज्यादा मजबूत था, इसलिए वो अपनी तरफ आते हुए हर एक हमले को रोकने में कामयाब हो रहा था। वही एक तरफ दक्ष पानी के अंदर जाता हुआ उसे बीस्ट के पास पहुंच जाता है और अपनी तलवार उसके अंदर गड़ देता है। हालांकि को उसके कुछ काफी हिस्सों पर ही वार कर पा रहा था, लेकिन दक्ष के लिए इतना काफी था। मुझे ऊपर जाना होगा, पानी के अंदर मेरी ताकत कमजोर है, दक्ष सोचता है और ऊपर जाने लगता है। जब दक्ष ऊपर का हाल देखा है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि ऊपर से जहाज काफी ज्यादा टूट चुका था। फिर दक्ष अपनी तलवार को ऊपर उठना है और निशा की तरफ आते हुए एक हाथ को बीच में ही काट देता है। दक्ष को ऐसा करते हुए देखा पायल को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कैसे दक्ष ने एक ही बार में उसे बीस्ट के एक हाथ को काट दिया था। दक्ष यहीं पर नहीं रुकता, वो दूसरी तरफ जाकर उसके दूसरे हाथ को काटना शुरू कर देता है और कुछ ही मिनट में उसे बीस्ट के 5 हाथ कट जाते हैं। इसके बाद वो बीस्ट और भी ज्यादा गुस्से में नजर आने लगा था। इसी के साथ वो दक्ष की तरफ देखा है और अपने बाकी के हाथ उसकी तरह करने लगता है। दक्ष आसानी से उसके हर एक हमले से बच रहा था और एक ही बार में उसके हाथ को काटता जा रहा था। कुछ ही देर में उसे बीस्ट के काफी हाथ कट चुके थे। अब वो बीस्ट वहां से भागने लगता है। उसे बीस्ट को जाता हुआ देख सभी खुश होते हैं, लेकिन दक्ष खुश नहीं था। वो उसको मारना चाहता था, क्योंकि उसकी वजह से उसकी जहाज इतनी ज्यादा टूट चुकी है। अगर उसे पर और हमले हुए तो शायद वो जहाज और आगे नहीं जा पाएगी। दक्ष को इसी बात का गुस्सा था, इसीलिए वो भागकर पानी के अंदर कूद जाता है। ये पागल हो गया क्या? जब वो बीस्ट यहां से भाग रहा है तब फोर्स के पीछे क्यों जा रहा है? पायल कहती है। मुझे नहीं पता, निशिका कहती है। कुछ देर तक जब दक्ष वापस नहीं आता तब पायल कहती है, हमें चलना चाहिए, इससे पहले कोई और बीस्ट हम पर हमला करें। मैं दक्ष के बिना कहीं नहीं जाऊंगी, वो कुछ देर में वापस आ जाएगा, निशिका कहती है और पानी के अंदर देखने की कोशिश करने लगती है। दक्ष तेजी से उसे बीस्ट की पीछे जा रहा था और साथ ही साथ उसे पर हमला करता जा रहा था। उसे बीच के हाथ काटने की वजह से उसकी स्पीड बहुत ज्यादा कम हो गई थी और दक्ष को यही मौका लग रहा था कि उसको मारा जा सकता है, इसलिए दक्ष पानी के अंदर भागता हुआ ही उसके हाथों पर वार कर रहा था। इस वक्त उसे बीस्ट के केवल 2 ही हाथ बचे थे और वो उसी के साथ अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब उसे बीस्ट को लगा कि दक्ष उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, तब वो दक्ष से वापस से लड़ने की सोचता है और रुककर दक्ष पर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार उसे बीस्ट का हमला कुछ अलग ही था। वो एक काला धुआं पानी के अंदर छोड़ता है, जिसकी वजह से दक्ष के आसपास का सारा पानी काला हो जाता है। दक्ष को कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। वो बस इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी
वो नाकाम होता जा रहा था। दक्ष ने पानी में देखने के लिए अपनी मकड़े वाली शोल लगा ली थी, लेकिन उसे लगाने के बाद भी वो पानी के अंदर नहीं देख पा रहा। उसे महसूस होता है कि ये शोल केवल ऊपर काम करती है, पानी में नहीं। कुछ देर बाद एक हाथ अचानक से दक्ष से टकराता है, जिसकी वजह से दक्ष के मुंह से खून आने लगता है। फिर एक बार और यही उसके साथ होता है और एक हाथ उसके पेट को चीरते हुए निकल जाता है, लेकिन दक्ष घबराते नहीं है। वो बस ध्यान रखता है ताकि वो उसे बीस्ट को अपनी तरफ आता हुआ महसूस कर सके। दक्ष ऐसा करने के लिए ब्लैक ब्लड का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसका मन शांत हो जाता है और वो अच्छे से ध्यान लगा पा रहा था। जैसे ही उसे बीस्ट का एक और हमला होता है, दक्ष अपनी तलवार आगे कर देता है और उसी के साथ उसे बीस्ट का एक हाथ और कट जाता है। दक्ष यहीं पर नहीं रुकता, वो जल्दी से उसे बीस्ट का दूसरा हाथ भी काट देता है और जल्दी से जाकर अपनी तलवार उसके सर में मार देता है और उसे पर एक गहरा कट लगा देता है, जिसकी वजह से वो भी मर जाता है। उस बीस्ट के मरने के तुरंत बाद दक्ष अपने ब्लैक ब्लड को बंद कर देता है। दक्ष काफी ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन उसने ब्लैक ब्लड का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए वो अब तक टिक पा रहा। दक्ष उसे बीस्ट को पानी के नीचे जाता हुआ देखता रहता है और फिर जल्दी से उसकी तरफ जाने लगता है। दक्ष का ये पहला शिकार था जो उसने पानी के अंदर किया था, इसलिए दक्ष उसके क्रिस्टल को हासिल करना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से उसके पास चला जाता है। अब इसका क्रिस्टल कहां पर होगा, दक्ष सोचता है और उसको चीरना शुरू कर देता है। वहां पर काला खून की खून होने लगा था। तभी दक्ष के हाथ एक सफेद रंग का चमकीला क्रिस्टल लग जाता है, जो देखने में काफी बड़ा नजर आ रहा था। दक्ष उसको लेता है और जल्दी से पानी से बाहर जाने लगता है। दक्ष जितनी जल्दी हो सके पानी से बाहर निकालकर यहां से निकालना चाहता था, क्योंकि पानी के अंदर रहना काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है और उसे ऑक्टोपस के खून की वजह से और भी जानवर उसे तरफ आ सकते हैं। यही डर दक्ष को लग रहा था, अगर किसी और ने हमला कर दिया तब शायद दक्ष उनसे नहीं लड़ पाएगा। यही सोच कर लिए जल्दी से पानी से बाहर निकल जाता है। दक्ष को पानी से बाहर आता हुआ देख निशिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और निशिका के साथ साथ बाकी सबके चेहरे पर भी वही मुस्कान थी, लेकिन पायल के चेहरे पर सिर्फ गुस्सा था। दक्ष पानी से बाहर आते ही जहाज पर लेट जाता है और लंबी लंबी सांस से लेने लगता है। तुम ठीक तो हो, दक्ष निशा पूछता है। हाँ, मैं ठीक हूं। पानी के अंदर उसको हराना सच में बहुत मुश्किल था, दक्ष अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है। जब पायल की नजर और जिनके हाथ में एक बड़े चमकीले क्रिस्टल पर पड़ती है, तब उसके मन में लालच आ जाता है, क्योंकि जो बीस्ट पानी के अंदर रहते हैं उनका शिकार करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। शायरी कभी कोई उनका शिकार कर सकता है, अगर कोई उनका शिकार कर लेता है तब ये पक्का था कि उनको एक अच्छी शोल जरूर मिलेगी। और इतना ही नहीं, अभी दक्ष ने जिस क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़ रखा था वो एक लेवल 5 का डेविल क्रिस्टल था, जिसकी कीमत एक साधारण क्रिस्टल से लाखों गुना ज्यादा हो सकती है। तो ये क्रिस्टल हम सबका है, पायल कहती है और सभी पायल को देखने लगते हैं। राजेश गोयंका आगे आकर कहता है, हम सब ने मिलकर उसको घायल किया था, तब जाकर ये उसको मार पाया और उसका क्रिस्टल लेने में कामयाब हो पाया, इसलिए इस क्रिस्टल पर हम सभी का बराबर है। अगर तुम्हें यह क्रिस्टल इतना ही पसंद था तो खुद क्यों पानी के अंदर नहीं गए, विक्की राजेश से कहता है। मैं जान ही वाला था, उससे पहले ही ये चला गया, राजेश कहता है। दक्ष को पानी के अंदर काफी समय लगा था। इतनी देर में तो तुम अंदर जा ही सकते थे, लेकिन तुम नहीं गए क्योंकि तुम्हें पता था पानी के अंदर बीस्ट से लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। यही सोचकर तुम पानी के अंदर नहीं गए, राघव आगे आकर कहता है। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो और जो मैं कह रहा हूं उसे मानो, राजेश गोयंका गुस्से में कहता है। हम कौन सा ये क्रिस्टल खुद ले रहे हैं, हम इस क्रिस्टल को आपस में बांटने वाले हैं, पायल अपने चेहरे पर शातिर मुस्कान के साथ कहती हैं। तुम सब बस करो, ये क्रिस्टल दक्ष का है और ये किसको मिलेगा ये फैसला भी वही करेगा, निशिका सबको चुप करते हुए कहती है। फिर सभी दक्ष को देखने लगते हैं कि वो क्या फैसला लेगा। दक्ष अपने हाथ में मौजूद उसे क्रिस्टल को देखा है, उसे वो क्रिस्टल काफी ज्यादा पसंद आ रहा था, क्योंकि उसे पहली बार इतना चमकीला क्रिस्टल मिला था, इसलिए वो उसे अपने पास ही रखना चाहता था। लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हो गए हैं कि उसे कुछ सोचना ही होगा।
अगर ऐसी बात है तो इस क्रिस्टल को तोड़ने का काम मैं करूंगा, क्योंकि पानी के अंदर लड़ाई मैं की थी और इसका क्रिस्टल मैं लेकर आया हूं, इसलिए इसको तोड़ने का पहला हक मुझे मिलता है। और रही बात इसके अंदर की गोलियों की, वो सब चाहो तो हम सब आपस में बांट सकते हैं। और ये पायल की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है। दक्ष जानता था पायल ये सब उसे क्रिस्टल के अंदर मिलने वाली शोल के लिए कर रही है, लेकिन दक्ष किसी भी कीमत पर वो शोल उसको नहीं देने वाला था। ऐसे कैसे तुम इस क्रिस्टल को तोड़ सकते हो? पायल अपनी आवाज में गुस्से के साथ कहती है। बीस्ट पायल, फैसला हो गया। इस क्रिस्टल को दक्ष ही तोड़ेगा और इसकी शोल भी वो ही रखेगा। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें इसके अंदर की गोलियां मिल सकती हैं, वो भी जो तुम्हारे हिस्से में आए, वो निशिका कहती है। पायल को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दक्ष को जान से मारना चाहती है, लेकिन सबके सामने वो ऐसा कर भी नहीं सकती थी। इसलिए वो अपने गुस्से का घूंट पी जाती है और वहां से अपने कमरे में चली जाती है। उसे जहाज पर ज्यादा कमरा नहीं थे, लेकिन वो फिर भी एक कमरे के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। दक्ष बस अपने चेहरे पर स्माइल के साथ उसे जाता हुआ देखा रहता है। तो दक्ष, इस क्रिस्टल को जल्दी से तोड़ो और बताओ कि तुम्हें कौन सी शोल हासिल हुई है, विक्की कहता है। मैंने सुना है कि पानी के अंदर मिलने वाली शोल बहुत ज्यादा यूनिक होती है, राघव कहता है। दक्ष अपने चेहरे पर स्माइल के साथ उसे क्रिस्टल को देखने लगता है और फिर उसको अपने हाथों से तोड़ देता है। उसे क्रिस्टल को तोड़ते ही दक्ष को अपने सिस्टम की तरफ से एक आवाज आती है। आपने एक लेवल 5 डेविल ऑक्टोपस को हराया है, आपको इसकी शोल हासिल हुई है। दक्ष को डर था कहीं उसे उसकी शोल ना मिले, लेकिन दक्ष की किस्मत इतनी भी बुरी नहीं थी, इसलिए उसे उसकी शोल हासिल हो जाती है। लेकिन जब दक्ष उसे शोल को देखा है, तब उसकी खुशी निराशा में बदल जाती है, क्योंकि वो शोल ना तो कोई कवच थी और ना ही कोई हथियार। वो कोई अजीब सी चीज नजर आ रही थी। बताओ भी तुम्हें क्या मिला है, विक्की पूछता है। मुझे नहीं पता, मैंने ऐसी शोल नहीं देखी, दक्ष कहता है। उसे शोल का नाम ओशियन था, दक्ष सबको बताता है। मुझे जो शोल मिली है उसका नाम ओशियन है। क्या तुम में से कोई जानता है ये किस काम आती है? दक्ष सबसे छुपा भी सकता था कि उसे कौन सी शोल मिली है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि दक्ष को समझ में नहीं आ रहा था कि ये शोल किस काम आती होगी। इसलिए सबसे अच्छा यही था कि वो सबको इसके बारे में बता दे। इसकी मदद से कोई ना कोई तो उसे ये बता ही देगा कि ये साल आखिर में करती क्या है। बड़ी अजीब सी शोल है, मैंने ऐसा नाम पहले कभी नहीं सुना। पता नहीं ये क्या काम करती होगी, लेकिन इतना जरूर पता है ये लेवल 5 की डेविल शोल है, इसलिए जरूर इसके अंदर काफी अच्छी अच्छी खूबियां मौजूद होगी, विकी अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है। दक्ष, ओशियन का मतलब तो समुंदर भी होता है ना, शायद तुम्हारी शोल कुछ वैसी ही होगी। क्या पता तुम पानी में बदल सकते हो, कबीर कहता है। दक्ष को कबीर की बात अजीब लग रही थी। अगर वो पानी में बदल जाता है तो वो शायद ही किसी से लड़ पाएगा, और पानी में रहना कुछ ज्यादा ही अजीब हो सकता है। इसलिए दक्ष दुआ कर रहा था कि वो शोल अच्छी निकले। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे द हॉरर हंटर चैनल पर। ऐसा ना हो तो ये अच्छा है, अगर ये पानी में बदल गई तब तुम मेरे लिए बुरा हो सकता है। एक काम करता हूं, पहले इसको बुलाकर देखता हूं कि मेरे साथ क्या होता है। दक्ष सोचता है और अपनी शोल बुला लेता है। शोल के बुलाते ही दक्ष के शरीर पर एक अजीब सा टैटू बन जाता है, तो देखने में किसी समुद्र की लहरों के जैसा था। इस शोल का तो पता नहीं, लेकिन ये टैटू बहुत अच्छा लग रहा है कि मुस्कुराते हुए कहता है। वो टैटू दक्ष के आधे चेहरे पर आया हुआ था, इसकी वजह से दक्ष की आधे चेहरे पर अजीब सी लाइन ही नजर आ रही थी। ये ऐसे ही बोल रहा है दक्ष। वैसे तुम्हें कौन सा ऐसे 24 घंटे इस्तेमाल करना है, निशा कहती है। हमें इतनी मुश्किल से एक पानी की शोल मिली, लेकिन हमें यह तक नहीं पता कि ये करती क्या है, राघव कहता है। दक्ष, इसका नाम पानी के जैसा है, इसीलिए तुम्हें इसको पानी में ही इस्तेमाल करके देखना चाहिए, क्या पता कुछ हो जाए, निशिका कहती है। दक्ष भी यही सोच रहा था, इसीलिए वो पानी में जाने का फैसला लेता है और धीरे से अपनी जहाज के पास उतर जाता है। पानी में जाने के बाद दक्ष को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, उसे पहले जैसा ही लग रहा था। कुछ फर्क पड़ा क्या, विक्की पूछता है। अगर कुछ होता तो मैं बात नहीं देता, दक्ष पानी में से चिल्लाते हुए कहता है।
एक काम कर, अपना मास्क उतार दे, फिर पानी में इसका इस्तेमाल करके देख, क्योंकि ये राय ने तेरे चेहरे पर है। जब तक पानी तेरे ऊपर नहीं आएगा तब तक इसका कैसे पता चलेगा कि ये क्या करती है, राघव कहता है। दक्ष को राघव की बात ठीक लगती है, इसलिए वो अपने मास्क को उतार देता है। उसको उतारने के बाद जैसे ही पानी दक्ष से टकराता है, दक्ष को अपने अंदर ठंडक महसूस होती है। उसके बाद दक्ष पानी में एक डुबकी लगाने की सोचता है। जैसे ही दक्ष पानी के अंदर जाता है, उसे महसूस होता है कि वो जैसा बाहर रह पा रहा था वैसा ही वो अंदर भी रह सकता है। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि दक्ष पानी के अंदर सांस ले पा रहा था। फिर दक्ष पानी से बाहर आ जाता है। पानी से बाहर आने के बाद उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। तेरी मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा है मुझे इसके बारे में पता चल गया है, विक्की कहता है। तुमने सही कहा, ये शोल पानी के अंदर ही काम करती है। इसका इस्तेमाल करने के बाद मैं पानी के अंदर भी सांस ले पा रहा हूं, वो भी बिल्कुल अच्छे से, दक्ष उनको बताता है। और क्या करती है ये, विक्की एक्साइट होकर पूछता है। और क्या करेगी, बस इतना ही, मुझे तो इतना ही पता चला है। अभी तक आगे जब पता चलेगा तब मैं बता दूंगा, दक्ष अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है। अब हमें चलना चाहिए, हमें एक जगह बताओ, निशिका कहती है। ठीक है, चलना शुरू करो, दक्ष उसे कहता है। और उसके बाद इश्क का जहाज को चलाना शुरू कर देती है। जहाज अपनी पूरी तेजी से समुद्र के अंदर चल रहा था। किस्मत से 2 दिन तक उनका कोई भी बीस्ट नहीं मिला था, जिसकी वजह से उन्होंने आधे से ज्यादा का रास्ता पार कर लिया था। जहाज के एक कमरे के अंदर पायल और राजेश गोयंका बैठे हुए थे। ये समझता क्या है अपने आप को, हमें ये 2 गोलियां देकर खुद इतनी अच्छी शोल हासिल कर ली, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, पायल कहती है। बदला तो मुझे भी से लेना है, लेकिन मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूं। एक बार हम वहां पर पहुंच जाएं, फिर मुझे पक्का यकीन है कि मुझे कोई ना कोई ऐसा मौका जरूर मिलेगा जिसमें मैं इसको वहीं पर ठिकाने लगा। वो जगह इतनी खतरनाक है कि अगर ये मर भी जाता है तब भी किसी को मुझ पर शक नहीं होगा, राजेश गोविंद कहता है। लेकिन उसकी शोल का क्या, पायल पूछता है। वैसे भी किसी काम की नहीं है, पानी में सांस लेना कौन सी बड़ी बात है, और कौन सा हम पानी के अंदर शिकार करने के लिए जाने वाले हैं, इसलिए वो शोल बेकार है। तुम चिंता मत करो, हम उसको करने से पहले उसकी सारी शोल ले लेंगे, राजेश गोयंका कहता है। फिर पायल मुस्कुराने लगती है। वहीं दूसरी ओर दक्ष जहाज के ऊपर खड़े होकर अपनी सामने का नजारा देख रहा था। निशिका उसके पास आती है और उसे कहती है, वही स्कल आइलैंड है, हम कुछ ही देर में वहां पर पहुंच जाएंगे। निशिका की बात सुनकर दक्ष कुछ नहीं कहता है और बस मुस्कुराने लगता है। सभी बाहर आकर आयरलैंड को देखने लगते हैं। वो जिसके लिए निकले थे वो उनके बिल्कुल करीब थी। इतने में उनको सामने से एक अजीब सी चीज उनकी तरफ आ रही थी। वो क्या आ रहा है, कबीर पूछता है। विक्की की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो चिल्लाते हुए रहता है, वो एक शार्क है। वो शार्क देखने में जहाज से भी बड़ी नजर आ रही थी और उसके ऊपर निकला हुआ हिस्सा इतना बड़ा था कि जहाज को 2 टुकड़ों में काट सकता था। जहाज को घुमाओ, दक्ष कहता है। दक्ष की बात सुनकर निशिका जल्दी से जहाज को घूमने के लिए जाती है। उस शार्क स्पीड काफी ज्यादा तेज की, इसलिए वो उन तक पहुंचने में कामयाब हो गई थी और वो आते ही जहाज से टकरा जाती है, जिस जहाज का एक बड़ा हिस्सा टूट जाता है और जहाज के अंदर लाल लाइट जलने लगती है। पायल और राजेश दोनों जल्दी से बाहर आते हैं। नीचे से जहाज में पानी आ रहा है। क्या हुआ हमारे साथ, राजेश गोयंका कहता है। हमारे ऊपर एक शार्क में हमला किया है, निशिका कहती है। अगर हम वापस जाते हैं तब भी हम मर सकते हैं और यहीं पर रुके हैं तब भी मेरे पास एक रास्ता है, दक्ष कहता है। क्या हम टापू से ज्यादा दूर नहीं हैं? इसलिए मैं पानी के अंदर जा रहा हूं ताकि उस शार्क को सबसे दूर रख सकूं। तब तक तुम उसे टापू तक पहुंच जाना, दक्ष उन सब से कहता है। तुम पागल हो गए हो क्या, निशा बोलती है। और कोई रास्ता नहीं है, वो जवाहर ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए मैं वहां पर आ जाऊंगा। तुम बस वही करो जो कहां है, दक्ष कहता है और जल्दी से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद दक्ष अपनी शोल को बुलाता है और अपनी ओशियन शोल और डेडली नाइट शेड को एक साथ इस्तेमाल करता है। वैसे दक्ष को अभी तक नहीं पता था कि डेडली नाइट शेड करती क्या है, इसलिए वो उसे ऐसे ही इस्तेमाल कर लेता है। क्या पता वो कहीं पर काम आ जाए। फिर दक्ष अपनी मकड़े की शोल पहना है और ऊपर से अपना डेविल कवच पहनकर अपनी तलवार उठा लेता है
और उसके बाद पानी में कूद जाता है। दक्ष पानी में जाते ही उसे शार्क की तरफ जाने लगता है जो सामने से आ रही थी। फिर दक्ष शार्क पर अपनी तलवार से वार करता है। वार करने के बाद दक्ष की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि उसे पता चलता है कि अब वो पानी के अंदर भी अच्छे से लड़ सकता है। ये शायद उस ओशियन शोल का कमाल था। अब आजा बेटा, दिखाता हूं तुझे जलवा, दक्ष कहता है और तेजी से शार्क की तरफ जाने लगता है। दक्ष उसे पर कुछ वार करता है। तब उसे पता चलता है कि वो भी एक लेवल 5 की डेविल शार्क की है, लेकिन दक्ष को से अब जरा भी डर नहीं लग रहा था। वही जहाज के ऊपर राजेश कहता है, चलो, अब उसने कहा था कि उसके पानी में जाते ही हमें यहां से निकलना होगा। अगर हम चले गए तो वो मर जाएगा, निशा कहती हैं। ये उसका फैसला था, हमारा नहीं, इसलिए अब जल्दी से वहां पर चलो, इससे पहले और कोई बीस्ट हम पर हमला करें, पायल रहती है। उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए निशिका को टापू की तरफ जाना ही पड़ा। उसका मन तो नहीं था, लेकिन उसको ये करना ही पड़ा। अब तो वो पक्का ही मारेगा। अगर वो उस शार्क से बच भी जाता है तब भी वो इतनी दूर तैर कर नहीं आ सकता है। रास्ते में कोई ना कोई बीस्ट उसे जरूर मार ही देगा, पायल कहती हैं। कुछ ही देर में वो जहाज टापू के पास रुक जाती है और सभी जहाज से नीचे उतर जाते हैं और समुद्र की तरफ देखने लगते हैं कि दक्ष उनकी तरफ आ रहा है या नहीं। लेकिन उनको दक्ष अपनी तरफ आता हुआ नजर नहीं आता। पानी के अंदर दक्ष बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था। पता नहीं क्यों जब भी वो शार्क दक्ष के पास आने की कोशिश करती है तो दक्ष उसे अपनी तलवार से चीर देता है। कुछ हमलों के बाद वो शार्क वहां से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन दक्ष की हाथों से उसका बचना मुश्किल था और अब तो वो पानी में और भी तेजी से तैर सकता था। इसलिए दक्ष जल्दी से उस शार्क के सामने जाता है और उसकी गर्दन काट देता है। उसके बाद दक्ष उसके अंदर से क्रिस्टल निकलता है और उसको लेकर टापू की तरफ जाने लगता है। रास्ते में जो भी बीस्ट दक्ष की तरफ आ रहा था वो मरता जा रहा था, क्योंकि दक्ष को फाइनल लेवल के बीच के अलावा किसी से भी खतरा नहीं था और किस्मत से दक्ष को वहां पर एक भी फाइनल लेवल का बीस्ट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से दक्ष कुछ और शिकार करने में कामयाब हो जाता है। जब दक्ष के पास जाते ही सभी बीस्ट मार रहे थे तो दक्ष को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। वो खुद को समुद्र का राजा महसूस कर रहा था, क्योंकि पानी में वो काफी ज्यादा तेज नजर आ रहा था, जिसकी वजह से कोई भी बीस्ट उसे छू नहीं पा रहा था और वो बड़ी ही आसानी से उनको मारता जा रहा था। अब मुझे चलना चाहिए, मैं ज्यादा देर यहां पर नहीं रख सकता हूं। वो लोग अब तक टापू पर पहुंचकर मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे उनके पास जाना चाहिए, दक्ष सोचता है और टापू की तरफ जाने लगता है। दक्ष अपनी इस स्पीड के साथ कुछ ही देर में टापू पर आ जाता है। जब पायल दक्ष को आता हुआ देखते हैं तो उसका मुंह खुला रह जाता है, इसलिए नहीं कि दक्ष जिंदा बच गया था और टापू पर पहुंच भी गया था। वो तो हैरान इसलिए हो रही थी क्योंकि दक्ष के हाथों में इस वक्त 5 से ज्यादा क्रिस्टल मौजूद थे और वो सभी देखने में लेवल 4 और 5 के ही नजर आ रहे थे। ये संभव नहीं है, ये इतना ताकतवर नहीं हो सकता है, पायल राजेश गोयंका से कहती है। इस वक्त जो पायल की हालत थी वही राजेश गोयंका की भी थी। तुमने इतनी क्रिस्टल कहां से हासिल की है? विक्की दक्ष से पूछता है। अपनी नई शोल के कारण उसके साथ में पानी में बहुत ज्यादा तेज और जितना मैं बाहर लड़ सकता हूं उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छे से पानी के अंदर लड़ सकता हूं, जिसकी वजह से मुझे ये सारे क्रिस्टल हासिल हुए हैं। और दक्ष अपने चेहरे पर स्माइल के साथ विक्की को बताता है। इसकी किस्मत अच्छी थी जो इसको वो शोल हासिल हुई, नहीं तो ये कुछ भी नहीं था, राजेश गोयंका कहता है। फिर पायल आगे जाती है और सबसे कहती है, हमें क्रिस्टल इकट्ठे करने चाहिए और आखिर में आपस में बांट लेंगे ताकि सबको बराबर मिल सके। दक्ष समझ गया था कि पायल क्या करने की सोच रही है, लेकिन दक्ष उससे भी कई ज्यादा तेज था, इसलिए वो निशिका के कुछ भी कहने से पहले कहता है, मुझे भी यही लगता है कि हमें क्रिस्टलों को इकट्ठा करना चाहिए और आखिर में आपस में बांट लेंगे। दक्ष की बात सुनकर सभी उसको देखने लगते हैं, क्योंकि दक्ष के पास जो क्रिस्टल थे वो ज्यादा कीमती थे। अगर तुम यही कह रहे हो तो यही सही है, हम इन सारे क्रिस्टल को इकट्ठा कर लेते हैं और बाद में बांट लेंगे, निशिका बोलती है। अभी दक्ष के पास 5 क्रिस्टल है, इसलिए उनको एक एक करके ले लेते हैं और जैसे जैसे हम शिकार करते जाएंगे उसे शिकार के बाद उन क्रिस्टल को तुरंत ही आपस में बांट लेंगे, पायल बोलती है। ठीक है, दक्ष कहता है।
जैसे ही पायल दक्ष के पास से क्रिस्टल लेने के लिए जाती है, दक्ष कहता है, 1 मिनट रुक जाओ, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। दक्ष की बात सुनकर पायल के चेहरे पर जो खुशी थी वो एक ही पल में टूट जाती है और वो दक्ष को ऐसे देखने लगती है जैसे दक्ष ने उसे कुछ छीन लिया हो। क्या बात है, जल्दी बोलो। और फिर मुझे ये क्रिस्टल दो। पायल दक्ष की तरफ देखती भी नहीं और सीधा उसे बोलता है, क्रिस्टलों को बराबर बांटना है तो हमें शुरुआत से शुरू करना होगा। इस सफर में हम जितने भी क्रिस्टल हासिल करेंगे उनको बांट लेंगे। तुम यही कहना चाहती हो ना? दक्ष पायल से चेहरे पर स्माइल के साथ पूछता है। पायल को दक्ष की स्माइल कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन उसे दक्ष के हाथ में मौजूद क्रिस्टल नजर आ रहे थे, इसलिए वो हमें जवाब दे देती है। तो हमने देव आश्रम से निकलने के बाद जितने भी शिकार किए हैं उन सभी के क्रिस्टल को यहां पर रख दो, मैं भी यहीं पर रखता हूं और फिर निशिका सब में वो बराबर बांट देगी। ये सुनने के बाद पायल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और बाकी की टीम के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, क्योंकि पूरे सफर में अब तक बाकी की टीम ने कोई भी शिकार नहीं किया था। दक्ष के दोस्तों पीछे पीछे ही चल रहे थे, उनका शिकार करने का एक भी मौका नहीं मिला था। जब भी कोई भी वहां पर आता, राजेश, गोयंका या पायल में से उसको पहले ही कोई मार देता और उसके क्रिस्टल को हासिल कर लेता। अब तक उनके पास 40 से भी ज्यादा क्रिस्टल थे। हालांकि कुछ क्रिस्टलों को उन्होंने जहाज के अंदर ही खोल लिया था, लेकिन वो सभी क्रिस्टल को नहीं खोल पाए थे। क्रिस्टल बनता भी है तब भी पायल को एक ही क्रिस्टल मिलेगा। राजेश, गोयंका उसका भाई है, इसलिए उन दोनों में से एक को ही क्रिस्टल हासिल होगा। एक क्रिस्टल के बदले 40 क्रिस्टल देना बहुत ज्यादा था। सोच क्या रही हो पायल? अब ये मत कहना तुम ऐसा नहीं करने चाहती, क्योंकि क्रिस्टल बांटने का आइडिया तुम्हारा ही है। दक्ष अपने चेहरे पर स्माइल के साथ उससे कहता है। पायल को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अपनी तलवार से तुरंत ही दक्ष का सर काटना चाहती थी, लेकिन वो कुछ करती इससे पहले ही राजेश गोयंका आगे आ जाता है। मेरी बहन ने जो कहा है वो पूरा होगा। ये रहे हमारे सारे क्रिस्टल, इनका आपस में बांट सकते हो, राजेश गोयंका कहता है और पायल का हाथ पकड़कर उसको वहां से ले जाता है। वो भाई क्या दिमाग लगाया है ये शातिर लोमड़ी, तुझे तेरे सारे क्रिस्टल देने की सोच रही थी और अब इसी के सारे क्रिस्टल चले गए। विक्की कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था अगर तुम सब मेरे साथ इस मिशन पर आते हो तो तुम सबको बहुत ज्यादा फायदा होगा, दक्ष अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है। पायल फिर आगे आता है और उन सारे क्रिस्टलों को बांटने लगती है। कुछ क्रिस्टल प्रीत ने भी हासिल किए थे, वो भी उन्हें मिला दिए गए थे और फिर जब सबको क्रिस्टल मिले तो सबके पास 5 क्रिस्टल मौजूद थे। क्रिस्टल देने के बाद पायल आगे आता है, हमने हमारे सारे क्रिस्टल दे दिए हैं, तो अब बदले में हमें वो 5 क्रिस्टल चाहिए। पायल दक्ष के क्रिस्टल की तरफ इशारा करते हुए कहती है, 5 नहीं, बस 1। ये सारे क्रिस्टल बराबर बांटने वाले हैं। हालांकि ये 5 है और हम 10, इसलिए 2 लोगों को 1 क्रिस्टल मिलेगा। राजेश गोयंका तुम्हारा भाई है, इसलिए तुम दोनों साथ में हो, तो इसलिए तुम्हारे लिए केवल 1 ही क्रिस्टल, 1 विक्की और राघव को, 1 कबीर और निशा को, 1 प्रीत और पूजा को, और आखिरी का क्रिस्टल मुझे और निशिका को, दक्ष अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहता है। दक्ष की बात सुनकर पायल गुस्से से लाल हो गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी चाल उसी पर उल्टी पड़ गई है। फिर पायल गुस्से में एक लेवल 5 का क्रिस्टल लेकर वहां से चली जाती है और फिर निशिका उन सब में एक क्रिस्टल बांट देती है। दक्ष उसे क्रिस्टल को तोड़ने का पहला मौका निशिका को ही देता है, क्योंकि उसके पास एक पहले ही शोल मौजूद थी, इसलिए उसे क्रिस्टल को निशिका का तोड़ना ही ठीक होगा। निशिका भी कुछ नहीं कहती और वो क्रिस्टल ले लेती है। जब सभी के सभी वो क्रिस्टल तोड़ते हैं तब सभी को अलग अलग चीज मिली थी। किसी को कोई हथियार मिला था तो किसी को कोई कवच, लेकिन किसी को भी दक्ष के जैसी शोल नहीं मिली थी। निशिका को एक हथियार मिला था जो देखने में किसी हंटर के जैसा नजर आ रहा था, लेकिन सबसे बड़ा तो पायल के साथ हुआ था। वो गुस्से में लेवल 5 का क्रिस्टल लेकर गई थी और जब उसने उसको तोड़ा तब उसमें से उसे कोई भी शोल हासिल नहीं हुई और उसे केवल उसके अंदर 7 गोलियां ही मिली। सभी हंस रहे थे लेकिन कोई भी उसके सामने नहीं हंस रहा था। पायल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपना सब कुछ लगा दिया था और उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। एक काम करो, अब इन सभी के सभी क्रिस्टलों को तोड़ लो ताकि सबको ये पता चल सके कि किसको क्या शोल हासिल हुई है।
क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए सबके पास अच्छी शोल होना काफी जरूरी है और इतने बड़े क्रिस्टलों को लेकर घूमना भी ठीक नहीं होगा। तुम सभी करो, इन क्रिस्टलों को तोड़ दो और उनकी गोलियों अपने पास रख लेना और जब भी मन करे उनको आराम से खा लेना, दक्ष सबसे कहता है। सबको दक्ष की बात ठीक लगती है, इसलिए वो सारी क्रिस्टलों को तोड़ देते हैं और उसके बाद गोलियों को अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि इतनी गोलियां को एक साथ नहीं खाया जा सकता था। ज्यादा गोलियों को एक साथ खाने पर शरीर पर गलत असर पड़ सकता था, इसलिए वो धीरे धीरे ही उन गोलियों को खाने वाले थे। अब हमें आगे चलना चाहिए, निशिका बोलती है। हर बार की तरह दक्ष और उसके दोस्त पीछे ही चल रहे थे और राजेश गोयंका सबसे आगे था और पायल उसके पास खड़ी थी। जब भी कोई भी बीस्ट आता तो वो दोनों ही पहले उसको मारते थे। पायल अपना गुस्सा उन पर निकल रही थी, लेकिन दक्ष सबसे पीछे मुस्कुराते हुए ये सब देख रहा था, क्योंकि उसे बिना कुछ किया ही वो सारे क्रिस्टल हासिल होने वाले थे। प्रीत और पूजा उन मरे हुए बीस्ट से क्रिस्टल निकल रहे थे और उनको इकट्ठा कर रहे थे। उन दोनों को ऐसा करते हुए देखा पायल और ज्यादा गुस्से में ज्यादा से ज्यादा बीस्ट मार रही थी। अगर ये ऐसे ही करती रही तो ये ही हमारे सारे पॉइंट्स पूरे कर देगी, विक्की हंसते हुए दक्ष से कहता है। अच्छी बात है कि ये गुस्से में है, अगर ये दिमाग से काम लेती तो सबसे पीछे चल सकती थी, लेकिन इसने आगे चलने का फैसला लिया और इन बीस्ट को मारकर खुद का ही नुकसान करती जा रही है। ये 10 बीस्ट को मारेगी तब इसको एक क्रिस्टल मिलेगा, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, दक्ष कहता है। तुमने सही कहा, हम तो आराम से पीछे चलेंगे और मजे से इनको देखते रहेंगे, राघव कहता है। दक्ष इसलिए पीछे नहीं चल रहा था क्योंकि वो उनको उनसे भी बेहतर को मरने दे रहा था। दक्ष तो पीछे इसलिए चल रहा था ताकि वो अपनी एनर्जी बचा सके, ताकि अगर कोई बड़ा खतरा उन पर हमला करता है तब वो उसका सामने कर सके। दक्ष ने फैसला लिया था कि जब तक कोई फाइनल लेवल का बीस्ट आगे नहीं आता है या वो खुद से पीछे नहीं हटती है तब तक वो कुछ नहीं करेगा। दक्ष को यह डर था कि अगर वो उनके सामने किसी फाइनल लेवल के बीस्ट को मार देता है तो शायद उसे वो क्रिस्टल सबको देना होगा और बाद में वो किसके पास चला जाए ये कुछ कह नहीं सकते थे। इसलिए दक्ष ने पहले ही इस बारे में सोच लिया था कि जब भी उसे कोई ऐसा बीस्ट मिलेगा तब वो उसका क्रिस्टल खुद निकलेगा और वो क्रिस्टल उनको देने से पहले ही तोड़ देगा। बाद में सबको ये बोल देगा कि उससे वो क्रिस्टल गलती से टूट गया है, इसके बदले में आप मेरे 2 क्रिस्टल काट सकते हैं। पायल इतनी लालची है कि वो उसकी बात तुरंत मान जाएगी। हमें रुकने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए, अंधेरा होने लगा है। एक बार अगर अंधेरा हो गया तो हम इस जगह पर नहीं टिक पाएंगे, इस जगह पर कुछ ज्यादा ही बीस्ट है, निशिका सबसे बोलती है। निशिका की बात सुनकर दक्ष हाँ जवाब देता है और रात बिताने के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढने लगता है। काफी देर देखने के बाद उनको एक छोटी सी गुफा नजर आ जाती है। इसके बाहर कुछ बीस्ट थे, हम उसे गुफा के अंदर रुक सकते हैं। अगर हम उन कुछ बीस्ट को मार देते हैं तो वो जगह हमारे लिए काफी ज्यादा ठीक होगी, दक्ष सबसे कहता है। और फिर सभी के सभी उसे तरफ जाने लगते हैं। वहां पर 5 बीस्ट थे और वो सभी के सभी लेवल 5 के डेविल और म्यूटेंट बीस्ट थे। दक्ष को कुछ भी करने का मौका नहीं मिलता। निशिका पायल और राजेश के साथ मिलकर उन 5 को मार देती है। उनके मरने के बाद प्रीत और पूजा उनके क्रिस्टल निकाल लेती है और एक ढेर के अंदर रख देती है। वहां पर क्रिस्टल ही क्रिस्टल पड़े हुए थे। फिर वो सभी के सभी गुफा के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। अब जब हमारे पास समय है तो क्यों ना इन क्रिस्टलों को भी आपस में बांट ले ताकि सब में अच्छी अच्छी शोल निकल जा सके, दक्ष पायल की तरफ देखकर कहता है। पायल गुस्से से भरी आंखों से उसको देखते हैं और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। निशिका को भी एक लगता है, इसलिए वो सारे क्रिस्टलों को सबको बराबर बांट देती है। दक्ष बिना कुछ किया ही अपने पॉइंट्स पूरे करता जा रहा था और दक्ष को इसी बात की खुशी हो रही थी। दक्ष को कुछ शोल भी हासिल हुई थी, लेकिन उनमें से 2 कवच थीं और एक हथियार था। दक्ष को बाकी क्रिस्टल में और कोई भी शोल नहीं मिली थी, लेकिन उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी। उसे उन शोल से कोई भी मतलब नहीं था। रात होने के बाद उनको किसी चीज के दहाड़ने की आवाज आने लगती है। लगता है कोई बीस्ट इसी तरफ आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, विक्की कहता है। मैं बाहर जा रहा हूं और उसे बीस्ट को करने की कोशिश करता हूं, दक्ष सबसे कहता है। लेकिन बाहर अंधेरा काफी है, ऐसे में उसे बीस्ट से लड़ना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, निशा उससे बोलता है और फिर सभी उसको मना करने लगते हैं। दक्ष कुछ नहीं कहता,
लेकिन फिर दक्ष की आंखें लाल चमकने लगती हैं। ये तुम्हारी आंखों को क्या हो रहा है? राघव पूछता है। सभी उसकी आंखों को हैरानी से देख रहे थे। दक्ष अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है, ये एक शोल है जिसकी मदद से मैं अंधेरे में भी देख सकता हूं। दक्ष की ये बात सुनकर मानो पायल का तो खून ही जल गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसको ये शोल अभी मिली है, इसलिए वो अभी इसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन पायल उसको बाहर जाने भी नहीं देना चाहती थी। अगर दक्ष बाहर कोई शिकार करता है तो वो बाहर ही उसका क्रिस्टल तोड़ देगा। ये बात वो जानती थी, इसलिए वो कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे कोई परवाह नहीं है कि कौन मेरे साथ आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता देता हूं, मैं अंधेरे में साफ देख सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में ये नहीं कह सकता कि तुम भी अंधेरे में देख सकती हो। अगर किसी बीस्ट तुम पर हमला किया तो मेरी तरफ मत आना, क्योंकि मैं इतना ताकतवर नहीं हूं कि मैं किसी बीस्ट को मार सकूं। मैं बस बाहर जाकर उस बीस्ट को देखना चाहता हूं और मौका मिला तो उसकी गुफा से दूर भेज दूंगा। दक्ष कहता है, पायल, ये सही वक्त नहीं है बाहर जाने का, इसीलिए तुम अभी बैठ जाओ, इसको बाहर जाने दो। ये बाहर देख सकता है, इसलिए ये किसी भी बीस्ट से बचकर भाग सकता है, लेकिन तुम खतरे में पड़ सकती हो, इसलिए बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। राजेश गोयंका उससे कहता है और उसके बाद पायल गुस्से में उसको देखते हैं और बैठ जाती है। दक्ष अपने चेहरे पर अजीब सी स्माइल के साथ सबको देखता है और बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद दक्ष अपनी सभी शोल का इस्तेमाल करता है और उसे तरफ जाने लगता है जहां से वो दहाड़ने की आवाज आ रही थी। तुम चिंता मत करो, हम में मौका मिलेगा उसे बदला लेने का। राजेश गोयंका धीरे से पायल से कहता है, मैं उसको जानती हूं, वो जरूर ही उसे बीस्ट का क्रिस्टल बाहर ही तोड़ेगा और हमारे लिए कुछ भी नहीं लेकर आएगा। पायल कहती है, एक क्रिस्टल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसी हम बाद में और क्रिस्टल हासिल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा सुरक्षित रहना ठीक होगा। राजेश गोयंका उससे कहता है। वही दूसरी ओर दक्ष आराम से जा रहा था। उसे अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बीस्ट से डर नहीं था, लेकिन वो किसी भी बीस्ट पर हमला नहीं कर रहा था और बस उन सब से बचत हुआ आगे जा रहा था जहां से वो दहाड़ने की आवाज आ रही थी। सभी बीस्ट से बचते हुए दक्ष गुफा से काफी ज्यादा दूर आ जाता है। गुफा से दूर आने के बाद दक्ष पीछे देखना है, जब उससे वहां पर कुछ नहीं दिखता तब वो और आगे चल जाता है। दक्ष जब वो देखता है जहां से दहाड़ने की आवाज आ रही थी, तब उसके होश उड़ जाते हैं। वो एक अजीब सा दिखने वाला बीस्ट था जिसके हाथ की जगह ड्रिल थी और उसकी आधी बॉडी शेर के जैसी नजर आ रही थी और ऊपर से वो किसी इंसान के जैसा नजर आ रहा था। मुझे क्या इस अजीब से दिखने वाले बीस्ट से लड़ना चाहिए? मुझे इसको देखकर अजीब सी फीलिंग आ रही है। ये जरूर कोई खतरनाक बीस्ट होगा। फिर से लड़ना आसान नहीं होगा मेरे लिए, लेकिन मैं यहाँ पर अपने सभी पॉइंट्स को भी पूरा करने आया हूँ, इसलिए मुझे इसको मारना ही चाहिए। अगर ये कोई फाइनल लेवल का बीस्ट निकलता है तब भी कोई बात नहीं है, मैं अपने हथियारों के साथ उसको हरा सकता हूं और उसको देखकर सोचता है। फिर दक्ष उस बीस्ट की तरफ जाने लगता है। दक्ष कुछ दूर जाता है, तभी वो बीस्ट दक्ष को देख लेता है। दक्ष को देखते ही वो बीस्ट और जोर से दहाड़ नहीं लगता है और उसकी तरफ तेजी से जाने लगता है। वो बीस्ट काफी ज्यादा तेज था और इसी के साथ वो एक ही पल में दूसरी जगह पर आ जाता है और दक्ष पर हमला करने की कोशिश करने लगता है। वो ड्रिल जैसे हाथ दक्ष के कंधे को चीरते हुए निकल जाते हैं। दक्ष उससे बचने के लिए पीछे हटता है, लेकिन वो बीस्ट काफी ज्यादा तेज था, इसलिए वो एक बार और दक्ष के दूसरे हाथ पर अपनी ड्रिल चला देता है, जिसकी वजह से दक्ष के हाथों से उसकी तलवार छूट जाती है। इसकी ड्रिल तो बहुत ज्यादा तेज है, इसने मेरे दोनों हाथ घायल कर दिए। दक्ष सोच ही रहा था, इतने में वो कुछ अजीब देखा है। उसे बीस्ट का एक हाथ जो एक ड्रिल था वो बदलने लगा था और देखते ही देखते वो ड्रिल एक तलवार में बदल जाती है। तलवार में बदलने के बाद उसे बीस्ट का एक हाथ तलवार जैसा हो गया था और दूसरा हाथ ड्रिल का था। इसी के साथ वो तेजी से दक्ष की तरफ आने लगता है। दक्ष दूसरी तरफ कूद जाता है, लेकिन बीस्ट की तलवार और बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से वो दक्ष के सीने को चीरते हुए निकल जाती है और दक्ष के मुंह से खून निकल जाता है। मैं अभी तक इस पर एक भी बार नहीं किया है और इसने मेरी ये हालत कर दी है। लगता है मुझे कुछ करना ही होगा, तभी मैं इसको हरा पाऊंगा। दक्ष का काला कवच खून की वजह से लाल हो गया था,
लेकिन दक्ष को इस बात की कोई भी चिंता नहीं थी कि वो घायल है। वो बस उसे बीस्ट को देख रहा था और अपने चेहरे पर स्माइल के साथ उसे बीस्ट से कहता है, लगता है इसका इस्तेमाल करने का समय हो गया है। दक्ष उस बीस्ट को देखकर स्माइल करता है और उसी के साथ उसके शरीर पर एक अजीब सा टैटू आ जाता है और उसके बाद दक्ष के घाव जल्दी जल्दी ठीक होने लगते हैं। ये दक्ष की डेडली नाइट शेड की शोल थी। इसके बारे में दक्ष ने पता लगा लिया था कि ये घाव ठीक करने में मदद करती है। जैसे उस टाइम वो पेड़ अपने सारे घाव तुरंत भर पा रहा था, वैसे ही दक्ष भी अपने घाव को ठीक कर पा रहा था। हालांकि ये इतना तेज तो नहीं था जितना वो पेड़ करता था, लेकिन फिर भी दक्ष के लिए ये ठीक था। दक्ष इस शोल के साथ उसे बीस्ट को टक्कर देने के लिए तैयार हो जाता है और अपने हाथ के ठीक होते ही दक्ष अपनी तलवार पकड़ लेता है। वो अजीब सा बीस्ट दहाड़ता है और अपने हाथ जो अभी तलवार के जैसे थे उनसे दक्ष पर वार करने लगता है। लेकिन इस बार दक्ष पीछे नहीं हटा, वो अपनी तलवार बीच में ले आता है, जिसके कारण वहां पर एक तेज आवाज गूंज जाती है और दक्ष 2 कदम पीछे हो जाता है। पीछे होने के तुरंत बाद दक्ष आगे जाता है और घूमकर उसे बीस्ट के पैरों पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर एक शील्ड आ जाती है जो दक्ष तलवार को रोक देती है। जब दक्ष ऊपर देखा है तो हैरान हो जाता है, उसे बीस्ट का जो हाथ ड्रिल का था अब वो एक शील्ड में बदल गया है और उसी के साथ वो उसके हमले से बच रहा था। ये बीस्ट बहुत ज्यादा तेज है और ये जिस तरह अपने हथियार बदल रहा है उसे हिसाब से मैं इसको आसानी से नहीं हरा पाऊंगा। मुझे कुछ बात सोचा होगा, दक्ष उसको देखकर कहता है। उसके बाद दक्ष घूम घूम कर उसे पर हमले करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन हर बार वो बीस्ट दक्ष के हमले से खुद को बचाता जा रहा था। तभी दक्ष अपनी तलवार से उसे पर वार करने ही वाला था। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से दक्ष उड़ता हुआ एक पेड़ से टकरा जाता है और फिर दक्ष के मुंह से खून आना शुरू हो जाता है। जब दक्ष उस पर वार करने गया था तब उसे बीस्ट ने अपने हाथ में मौजूद तलवार को एक बड़े हथौड़े में बदल दिया था और इस हथौड़े की वजह से दक्ष इतनी दूर जाकर गिरा था, दक्ष की तलवार भी उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर गई थी। मेरी शोल अच्छी है, लेकिन ये इसकी हर एक हमले को ठीक नहीं कर पाएगी। अगर ये अपने हमले और भी तेजी से करने लगा तब मेरी शोल मुझे जल्दी ठीक नहीं कर पाएगी और ये भी हो सकता है कि वो मुझे मार दे। दक्ष उसको देखकर सोचता है। दक्ष की शोल घाव ठीक कर सकती थी, लेकिन अगर वो बीस्ट दक्ष को 2 हिस्सों में काट देता है तब दक्ष की शोल कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए दक्ष उसके हमलों से बचने की कोशिश कर रहा था। दक्ष अपने चेहरे से खून साफ करता है और फिर अपनी तलवार उठा लेता है। तलवार उठाने के बाद दक्ष तेजी से उसकी तरफ जाता है और उस पर हमले करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसका हथौड़ा बहुत ज्यादा मजबूत था। दक्ष अपनी तलवार के साथ उसे पर बड़े वार नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो बीस्ट दक्ष को घायल करने में कामयाब होता जा रहा था और समय के साथ साथ दक्ष की डेडली नाइट शेड की शोल धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। उसने अपने घाव ठीक करने की स्पीड को कम कर दिया था। मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, नहीं तो मैं इसको नहीं मार पाऊंगा। ये ऐसे ही मेरी शोल को कमजोर कर रहा है। एक बार के पूरी तरह से कमजोर हो गई तब पता नहीं मेरा क्या होगा, दक्ष सोचता है। दक्ष को पायल के क्रिस्टल से एक हथियार मिला था। वो एक लेवल 4 का म्यूटेंट हथियार था जो देखने में 2 धारी खंजर के जैसा था। दक्ष उसको बुलाता है और एक हाथ में अपने खंजर को पकड़ देता है और दूसरे हाथ में तलवार को उठा लेता है और फिर उसे बीस्ट की तरफ जाने लगता है। दक्ष अपनी तलवार से उसके हथौड़े को रोकता है और अपने खंजर को उसके सीने में गड़ देता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि दक्ष का खंजर उसके सीने के लगते ही टूट गया था। अपने लेवल 4 के खंजर को ऐसे टूटा हुआ देख दक्ष को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन फिर दक्ष कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि उसके सामने एक फाइनल लेवल का बीस्ट था। दक्ष अगला हमला कर पड़ा। इतने में वो बीस्ट दक्ष पर हथौड़े से वार कर देता है, जिसकी वजह से दक्ष पीछे जा गिरता है और उसके कवच में गहरा कट आ जाता है। ये दक्ष का पहले और उसका सबसे पसंदीदा कवच था। ये उसे 2 मुंह के कछुए से मिला था जो अब कई बार आसानी से इतना टूट चुका था। मुझे अपनी कवच को वापस अपने शोल में भेजना होगा, नहीं तो ये टूट जाएगा और पूरी तरह से खराब हो जाएगा। मैं इस कवच को मैं नहीं खो सकता हूं, ये मेरा सबसे मजबूत कवच है, दक्ष सोचता है और अपने उसे कवच को अपने शोल में वापस भेज देता है।
फिर दक्ष दूसरा कवच निकाल लेता है जो एक लेवल 4 का डेविल कवच था जो पायल के दिए हुए क्रिस्टल से मिला था। दक्ष को उन क्रिस्टल में 2 कवच मिले थे, एक लेवल कर का और एक लेवल 3 का, जिसमें से एक दक्ष ने अभी पहन लिया था। फिर दक्ष उसे पर हमला करने के लिए आगे जाता है, लेकिन वो बीस्ट पहले ही तैयार था और दक्ष के पास जाते ही वो उसे पर अपने हथौड़े से वार कर देता है और एक बार फिर दक्ष पीछे गिर जाता है, लेकिन इस हमले की वजह से दक्ष का कवच चूर चूर हो गया था। ऐसा भी क्या है इस बीस्ट में जिसने एक ही बार में मेरे लेवल 4 की कवच को ऐसे तोड़ दिया। अब मेरे पास एक आखिरी कवच बचा है, वो इतना मजबूत नहीं है, लेकिन मुझे अभी उसी का इस्तेमाल करना होगा, दक्ष सोचता है और अपनी लेवल 3 के कवच को पहन लेता है। अब दक्ष उसके पास जाकर उसे पर हमला करने की गलती नहीं करने वाला था। वो बीस्ट दक्ष के इंतजार में वहीं पर खड़ा हुआ था और उसके पास में जाते ही वो उसे पर हथौड़े से वार कर देगा। दक्ष को कुछ अलग सोचा था, इसलिए दक्ष अपनी जीन आर्ट सनशाइन का इस्तेमाल करने का फैसला लेता है, जो कुछ मिनट के लिए दक्ष के अंदर ऊर्जा ले आएगी जिससे उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ सकती है। अगर मैं सनशाइन का इस्तेमाल करता हूं तो कुछ मिनट के लिए मेरी ताकत ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसके तुरंत बाद मेरा शरीर पूरा कमजोर हो जाएगा और इस बीस्ट को कुछ मिनट में हैरान काफी मुश्किल हो सकता है। मैं अपने लाइटनिंग बोल्ट का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं क्योंकि वो बस एक ही हमला मुझे करने का मौका देगी। अगर उसमें भी ये नहीं मारा या उस बीच इसने अपनी शील्ड आगे कर दी और मेरे वार को रोक दिया, तब मैं इसको नहीं हरा पाऊंगा और ये बड़ी ही आसानी से मुझे मार देगा। कुछ देर सोचने के बाद दक्ष फैसला करता है कि वो ब्लैक ब्लड और सनशाइन का इस्तेमाल साथ में करेगा। ब्लैक ब्लड के कारण वो उसके पास जाने में कामयाब हो जाएगा, साथ में उसकी मन शांत रहेगा, जिसकी वजह से वो उसे पर हमला कर पाएगा और सनशाइन उसकी ताकत बढ़ाएगी। यही सोचकर दक्ष उन दोनों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और फिर दक्ष के अंदर एक अजीब सी ताकत आने लगती है। दक्ष जानता था कि उसके पास समय कम है, इसलिए वो जल्दी से उसी पर हमला करने के लिए आगे जाता है और अपनी तलवार से उसे पर वार करता है। इस वक्त दक्ष की हमले पहले से ज्यादा तेज हो गए थे, जिस वजह से उसे बीस्ट के ढाल उठाने से पहले ही दक्ष उसके हाथ पर वार करने में कामयाब हो जाता है और फिर उसे बीस्ट का एक हाथ कटकर नीचे गिर जाता है जो ढाल में बदला हुआ था और फिर तुरंत ही वो एक नॉर्मल हाथ में आ जाता है। अपने हाथ को काटने पर वो बीस्ट दहाड़ में लगता है। वो बीस्ट अपने हथौड़े को किसी हंटर में बदल देता है। वो हंटर काफी ज्यादा लचीला नजर आ रहा था और जैसे ही वो कहीं पर वार करता था वो जगह पूरी टूट जाती थी। उस हंटर से बचाना दक्ष के लिए मुश्किल होता जा रहा था और साथ ही साथ दक्ष का समय भी खत्म होता जा रहा था। क्या मुझे यहां से वक्त रहते भाग जाना चाहिए? दक्ष के मन में ये आता है, लेकिन दक्ष किसी भी कीमत पर ऐसे ही वहां से भागने नहीं वाला था। वो अपनी आंखों में चमक के साथ उसे बीस्ट की तरफ जाता है और उसके हंटर से बचत हुआ उसके पैरों पर वार करता है। दक्ष की तलवार में काफी ज्यादा ताकत आ गई थी और उसी की वजह से वो एक ही बार में उसके पैर को काटने में कामयाब हो पा रहा था। फिर दक्ष जल्दी जल्दी उसके चारों पैरों को काट देता है। वो हंटर जैसा हाथ दक्ष पर वार करने ही वाला था, तभी दक्ष घूमकर उसके पीछे चला जाता है और अपनी तलवार से उसकी गर्दन के 2 टुकड़े कर देता है। गर्दन के कटते ही वो बीस्ट मर जाता है। उस बीस्ट के मरते ही दक्ष नीचे गिर जाता है और तुरंत ही दक्ष सनशाइन और ब्लैक ब्लड को बंद कर देता है। वो उनका और इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। दक्ष अपने डेडली नाइट शेड को अपना काम करने देता है। दक्ष के अंदर धीरे धीरे उसकी ताकत वापस आ रही थी। जब दक्ष को ऐसा महसूस होने लगा कि वो कुछ हद तक ठीक हो गया है, तब वो खड़ा होकर उसे बीस्ट के पास चला जाता है और उसको क्या कर उसके अंदर से क्रिस्टल को ढूंढने लगता है। कुछ देर ढूंढने के बाद दक्ष को एक पीले रंग का क्रिस्टल मिल जाता है। दक्ष इस क्रिस्टल को गुफा के अंदर लेकर जाने का नहीं सोच रहा था, वो उसको वहीं पर खोल कर देखना चाहता था। इसलिए दक्ष वहां पर बैठ जाता है और उसे क्रिस्टल को तोड़ने से पहले दक्ष अपने डेविल चाइल्ड को बुलाता है ताकि वो उसको खा सके। डेविल चाइल्ड को उसको खाने को देकर दक्ष उस क्रिस्टल को तोड़ देता है। उस क्रिस्टल के टूटते ही दक्ष के सिस्टम की उसे आवाज आती है, एक फाइनल लेवल हाइब्रिड किंग मारा गया, आपको इसकी शोल हासिल हुई है। क्या ये एक हाइब्रिड था, वो भी एक किंग?
मैंने एक किंग को मार दिया। दक्ष ने किताब में पढ़ा था कि हाइब्रिड काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं क्योंकि उनमें दो जानवरों की ताकत होती है। वो दो अलग अलग जानवरों से मिलकर बनते हैं जिससे उनकी ताकत 2 गुना हो जाती है। दक्ष सोच ही रहा था और फिर वो अपनी शोल को देखने का फैसला लेता है क्योंकि वो एक किंग की शोल होने वाली थी। लेकिन जैसे ही दक्ष उसे बुलाता है, दक्ष के हाथ में एक चमकीला क्रिस्टल आ जाता है जो बहुत ज्यादा चमक रहा था। दक्ष उसे बारे में कुछ सोच पता, इतने में डेविल चाइल्ड उसके पास आता है और उसे क्रिस्टल को पढ़कर निकल जाता है। दक्ष को सोचने का भी मौका नहीं मिलता। ये दक्ष के साथ दूसरी बार हुआ था। पहली बार वो खोपड़ी जिसको उसका ड्रैगन तुरंत ही खो गया था, और अब ये क्रिस्टल। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे क्रिस्टल के खाते ही डेविल चाइल्ड बदलने लगा था और देखते ही देखते वो दक्ष के शोल में वापस चला जाता है। दक्ष के शोल में जाने के बाद वो डेविल चाइल्ड अपने आप को एक कोकून के अंदर कर लेता है। दक्ष उसको देख पा रहा था, चाहिए इवॉल्व हो रहा है। दक्ष सोचता है शायद ये कुछ हद तक मजबूत हो जाए तो भी मेरे लिए अच्छा ही है। दक्ष उसको इवॉल्व होते हुए देखकर सोचता है। दक्ष को नहीं पता था कि उसके इवॉल्व होने में कितना समय लगेगा, इसलिए दक्ष उसे क्रिस्टल के अंदर से गोलियां उठना है और उनका खाना शुरू कर देता है। उसे क्रिस्टल के अंदर दक्ष को 9 गोलियां मिलती है जिनको खाने के बाद दक्ष और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। फिर दक्ष वापस आने का फैसला लेता है क्योंकि दक्ष को यहां पर आए हुए काफी समय हो गया था। अगर वो जल्दी नहीं गया तो शायद उनमें से कोई बाहर आ जाएगा। मैं ऐसे ही अंदर नहीं जा सकता हूं। मुझे रास्ते में कुछ शिकार करने होंगे ताकि मैं वो क्रिस्टल उनको दिखा सकूं कि मुझे उन क्रिस्टल को हासिल करने में समय लग गया। दक्ष ये सोचता है और गुफा की तरफ जाने लगता है। रास्ते में दक्ष कुछ बीस्ट का शिकार करता है और उनके अंदर से उनका क्रिस्टल निकाल लेता है। क्रिस्टल को निकालने के बाद दक्ष गुफा के अंदर चला जाता है। दक्ष को सही सलामत आता हुआ देख सभी बहुत खुश होते हैं, और जब पायल दक्ष के हाथ में क्रिस्टल देखी है तब वो हैरान रह जाती है क्योंकि जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। फिर निशिका उन क्रिस्टलों को सब में बांट देती है। उन क्रिस्टल को बांटने के बाद जब पायल उसे तोड़कर देखी है तो हैरान हो जाती है। पायल को एक लेवल 5 का डेविल क्रिस्टल दिया गया था। ये इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि एक लेवल 5 के डेविल क्रिस्टल को ऐसे ही अंदर ले आए और सब में बांट दे। जरूर इसके दिमाग में कोई चाल चल रही है, पायल उसको देखकर सोचती है। दक्ष काफी ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए वो एक पत्थर के पास जाकर बैठ जाता है और थोड़ी देर सोने का फैसला लेता है क्योंकि दक्ष ने अभी अभी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी और उसका डेविल चाइल्ड इवॉल्व होने लगा था। दक्ष के लिए यह बहुत बड़ी बात थी कि वो 1 साल का बच्चा कुछ बड़ा हो जाए तब उसके कुछ काम आ सकता है। अगर वो इवॉल्व होने के बाद 2 साल का हो गया तबले कुछ बच्चे को कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि एक फाइनल लेवल के क्रिस्टल को खाने के बाद भी अगर उसमें इतना ही फर्क हुआ तो उसे अपने साथ में रखने का कोई फायदा नहीं होगा। वो खुद एक फाइनल लेवल की सोची और थोड़ी देर पहले ही उसने एक फाइनल लेवल की शोल को ऐसे ही खा लिया था। फिर दक्ष सो जाता है क्योंकि उसे अगले दिन काफी कुछ करना था। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे द हॉरर हंटर चैनल पर। दक्ष कुछ देर सो ही रहा था, इतने में बाहर से कुछ और बीस्ट के आने की आहट सुनाई देने लगती है जो उस गुफा के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। क्या यार, ठीक से सोने भी नहीं देते? दक्ष अंगड़ाई लेते हुए कहता है। जो और उन सबको मारकर आओ क्योंकि अंधेरे में तुम ही देख सकते हो। हम नहीं, पायल दक्ष से कहती हैं। दक्ष एक लंबी सांस छोड़ना है और फिर अपनी तलवार लेकर खड़ा हो जाता है। दक्ष कुछ देर सो ही रहा था, इतने में बाहर से कुछ और बीस्ट के आने की आहट सुनाई देने लगती है जो उस गुफा के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। क्या यार, ठीक से सोने भी नहीं देते? दक्ष अंगड़ाई लेते हुए कहता है। जो और उन सबको मार कर आओ क्योंकि अंधेरे में तुम ही देख सकते हो। हम नहीं, पायल दक्ष से कहती हैं। दक्ष एक लंबी सांस छोड़ना है और फिर अपनी तलवार लेकर खड़ा हो जाता है। पायल तो दक्ष को मारने की सोच रही थी, लेकिन दक्ष बाहर जाकर 2 ही मिनट में वापस आ जाता है। उनको देखकर नहीं आना, उनको मारना है और उनके क्रिस्टल हासिल कर कर यही लो, पायल कहती हैं। लेकिन दक्ष कुछ नहीं बोलना और 2 क्रिस्टल जमीन पर गिरा देता है और फिर वापस से सोने चला जाता है। दक्ष के सोने के बाद जब पायल उन क्रिस्टलों को देखते हैं
तब उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो दोनों क्रिस्टल लेवल 5 के थे और दक्ष ने केवल 2 ही मिनट में 2 बीस्ट को मार दिया था और उनके क्रिस्टलों को भी निकालकर वापस अंदर आ गया था। ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही ताकतवर है। ये अपनी ताकत सबके सामने ठीक से दिख नहीं रहा। मुझे कुछ सही से सोचना होगा, पायल दक्ष को देखकर सोचती है। लेकिन दक्ष उस पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा था, वो तो बस आराम से सो रहा था। लगभग 4 घंटे सोने के बाद वहां पर सुबह होने लगती है और सुबह होते ही निशिका सबको उठा देती है, क्योंकि अगर गुफा से जल्दी बाहर निकालकर काम करेंगे तो रात होने से पहले वापस यहीं से निकाल पाएंगे। सभी उठाते हैं और तैयार होने लगते हैं। हम सब तैयार हैं, बोलो हमें किस तरफ जाना है? विक्की पूछता है। इस नक्शे के हिसाब से ये जगह ज्यादा बड़ी नहीं है। हमें एक अजीब सी चीज ढूंढनी है जो इस ग्रह पर सबसे ज्यादा अलग दिखे, इसलिए हम 2 टीम में काम करेंगे, निशिका सबसे कहती है। कैसी अजीब सी चीज? राघव पूछता है। निशिका एक बार दक्ष को देखते हैं और फिर कहना शुरू करती है, ये ग्रह काफी छोटा है, इसलिए हम एक ही दिन में इस पूरे ग्रहों को देख सकते हैं और हो सके तो जिस चीज के लिए हम आए हैं उसको लेकर हम चले जाएंगे। वो चीज कुछ देखने में किसी खजाने जैसी होगी और इतना ही नहीं, हम उसको अच्छे से ढूंढ सके। इसलिए 2 टीम में मैंने बनाई है। पहली टीम में वो लोग होंगे जिनको मैं चुनाव और दूसरी में जिनको दक्ष ने चुना है। हम दोनों अलग अलग दिशाओं में जाएंगे। जिसको भी वो चीज मिलेगी वो आसमान में फ्लेयर चला देगा, लाल खतरे के लिए, पीली जगह के लिए। दक्ष को निशिका की ये बात ठीक लगती है, क्योंकि जो उससे नफरत करते थे वो निशिका के साथ जाने वाले थे और जो दक्ष के पास बचते थे वो उसकी बात को आसानी से मान सकते थे। तुम्हारा मतलब क्या है? दक्ष दूसरी टीम का लीडर है क्या? पायल पूछता है। तुमने सही कहा, दक्ष दूसरी टीम का लीडर है, क्योंकि उसे पता है कि उसे क्या ढूंढना है, इसलिए वो दूसरी टीम का लीडर है। पायल गुस्से से दक्ष को देखते हैं, लेकिन दक्ष बस स्माइल कर रहा था। उसके बाद वो दोनों अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। हर टीम में 5 लोग थे। दक्ष को अपनी टीम की कोई भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उनके साथ वो था, इसलिए अगर कोई खतरा आया भी तो वो उससे निपट सकता था। लेकिन किस्मत से दक्ष के रास्ते में कोई भी खतरा नहीं आता है। लेकिन निशिका की टीम की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उनके सामने एक आधा मगरमच्छ और आधा कनखजूरा जैसा बीस्ट आ जाता है। इसको तो मैं एक ही वार में मार दूंगी, पायल कहती है और अपनी तलवार निकालकर उसे पर वार कर देती है। लेकिन जैसे ही पायल उस पर हमला करती है तब पायल की तलवार उससे टकराकर पीछे हो जाती है। पायल की तलवार से उस पर जरा भी घाव नहीं हुआ था। ये देखकर पायल बहुत ज्यादा हैरान नजर आ रही थी। ये कैसे हो सकता है? मेरी तलवार से इस पर कुछ हुआ क्यों नहीं? पायल बोलती है। पायल की बात सुनकर राजेश गोयंका पायल की तरफ जाने लगता है और अपनी तलवार से उस बीस्ट पर वार करता है। लेकिन राजेश गोयंका की तलवार से भी उस पर कुछ नहीं हुआ था, जिसकी वजह वो दोनों हैरान नजर आ रहे थे। ये बीस्ट बहुत ज्यादा ताकतवर है, हम इसको इतनी आसानी से नहीं हरा सकते, राजेश गोयंका कहता है। राजेश कुछ बोल पता आगे। इतने में वो बीस्ट उसे पर हमला कर देता है। इसकी वजह से राजेश गोयंका दूर जाकर गिरता है। फिर प्रीत और पूजा भी उसको हारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो सब मिलकर भी उसको नहीं हार पा रहे थे। निशिका भी उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी उसको हराने में नाकामयाब हो रही थी। एक लेवल 5 का बीस्ट इतना मजबूत कैसे हो सकता है? पायल उसके हमले से बचकर सोचती है। हम इसको नहीं हरा सकते हैं, प्रीत कहता है। हमें मदद चाहिए, पूजा बोलती है। लेकिन हम सब कोशिश कर तो रहे हैं, हमारे बीच ऐसा कौन है जो इसको हरा सकता है? राजेश को इनका कहता है। दक्ष, वो हमारी मदद कर सकता है, निशिका बोलती है। वो नहीं, वो एक कमजोर है। वो अगर यहीं पर आ गया तब हमें और ज्यादा मेहनत करनी होगी और हो सकता है वो इस बीच में मर जाए, पायल कहती है। जब तक हम इसको नहीं मारते हैं तब तक हम आगे नहीं जा सकते हैं। वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अगर हम जल्दी फ्लेयर चला देते हैं तो शायद वो लोग हमारी मदद के लिए आ सकते हैं, निशिका बोलती है। निशिका इतना बोलती है और अपने बैग से एक फ्लेयर चला देता है। वो फ्लेयर लाल रंग की थी और फिर आसमान में एक लाल रोशनी नजर आने लगती है। वो देखो दक्ष, आसमान में लाल रोशनी चमक रही है, इसका मतलब उनको हमारी मदद चाहिए, निशा कहती है। हम काफी आगे आ गए हैं और इतनी जल्दी हम एक साथ वहां पर नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए एक काम करो, तुम चारों यहां पर मेरा इंतजार करो, मैं वहां पर जाता हूं, दक्ष सबसे कहता है।
लेकिन दक्ष निशा बोलने वाली थी। इतने में दक्ष वहां से भाग जाता है और उनकी स्पीड देखकर वो सभी हैरान थे, क्योंकि एक ही पल में दक्ष वहां से गायब हो गया था। तुम चिंता मत करो, वो वापस आ जाएगा। हम कुछ देर इंतजार करते हैं, विक्की कहता है। वहीं दूसरी ओर दक्ष तेजी से जंगल के अंदर भाग रहा था और कुछ ही पलों में वो उन तक पहुंच जाता है। जब दक्ष देखा है कि वो किस लड़ रहे हैं, तब दक्ष एक पल के लिए रुक जाता है, क्योंकि वो एक फाइनल लेवल का बीस्ट था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक हाइब्रिड बीस्ट है। दक्ष जानता था कि एक हाइब्रिड को हराना कितना मुश्किल होता है, इसलिए दक्ष जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेता है और अपने कवच को पहनकर अपनी शोल को एक्टिव कर लेता है। और उसके बाद दक्ष अपनी तलवार उठना है और तेजी से उसे बीस्ट की तरफ जाने लगता है। वो बीस्ट पायल पर वार करता है, जिसकी वजह से पायल नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने के बाद वो बीस्ट पायल को खाने ही वाला था। इतने में दक्ष उसके सामने आ जाता है और अपनी तलवार से उसे पर एक वार कर देता है। दक्ष के वार से वो बीस्ट पीछे हो जाता है। फिर दक्ष पायल की तरफ देखकर मुस्कुराता है और अपनी तलवार से उसे बीस्ट पर वार करने लगता है। दक्ष के वार बहुत ज्यादा तेज थे और वो उस बीस्ट को घायल करने के लिए काफी थे। उस बीस्ट को इतनी आसानी से घायल होता हुआ देख दक्ष मन ही मन में सोचता है, ये अभी तक पूरी तरह से बड़ा नहीं हुआ है। ये जरूर एक बच्चा है, इसलिए इसको हारना मेरे लिए आसान होगा। जब पायल देखी है कि दक्ष उसे बीस्ट को घायल कर सकता है, तब वो हैरान रह जाती है, क्योंकि वो उस बीस्ट पर एक खरोच तक नहीं मार पाई थी, लेकिन दक्ष को काफी ज्यादा घायल कर पा रहा था। पायल को समझ में नहीं आ रहा था कि और ये ऐसा कैसे कर रहा है। फिर पायल की नजर दक्ष के हाथ में मौजूद तलवार पर पड़ती है, जो देखने में काफी ज्यादा अलग लग रही थी, और उसकी समस्त देर नहीं लगती कि दक्ष ताकतवर नहीं है, बल्कि उसकी तलवार ताकतवर है। मुझे कैसे भी करके इसकी तलवार को हासिल करना होगा और उसके बाद शायद मैं और भी ज्यादा मजबूत हो जाऊंगी। उसकी तलवार काफी अच्छी है, लेकिन उसकी एक ही बात गलत है कि वो एक शोल नहीं है। अगर वो शोल होती तो उसे हर टाइम उठाकर नहीं चलना पड़ता। पायल दक्ष की तलवार को देखकर सोचती है, दक्ष का उस बीस्ट को करने का कोई भी इरादा नहीं था। वो तो बस उसको घायल करना चाहता था ताकि वो खुद ही वहां से भाग जाए। दक्ष के आने पर बाकी की टीम चैन की सांस ले रही थी, क्योंकि अब उनको लग रहा था कि दक्ष उस बीस्ट को मार सकता है। लेकिन कुछ इस बार हमला करने के बाद दक्ष रुक जाता है। दक्ष के रुकते ही वो बीस्ट जंगल की तरफ भागना शुरू कर देता है, लेकिन दक्ष उसके पीछे नहीं जाता। तुम खड़े क्यों हो? उसके पीछे जाओ और उसको मार दो, वो घायल है, उसको मारना आसान होगा, पायल कहती है। लेकिन दक्ष उसकी बात सुनकर भी कुछ नहीं करता है और निशिका के पास जाने लगता है। तुम ठीक हो? दक्ष पूछता है। हाँ, हम सब ठीक हैं, लेकिन तुम्हें बीस्ट के पीछे जाना चाहिए, निशिका बोलती है। नहीं, वो काफी ज्यादा बड़ा और खतरनाक है, इसलिए उसको जाने दो। बिना किसी कारण के खतरे में क्यों जाना? दक्ष अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ऐसे भी हम उसको नहीं हरा पाए। हमारी मदद करने के लिए, यहीं पर आने के लिए शुक्रिया, निशिका कहती है। ये मेरा काम था। अगर हम दो टीम में नहीं जाते तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता और ना ही वो बीस्ट हम पर हमला कर पाता। लेकिन वो चारों वहां पर अकेले हैं, इसलिए मुझे उनके पास जाना होगा। जब भी तुम्हें वो चाबी दिखे तब तुम हमें सिग्नल दे देना। अगर पहले मुझे मिलती है तब मैं तुम्हें सिग्नल दे दूंगा और उसके बाद हम वापस से इकट्ठे हो जाएंगे, दक्ष कहता है और फिर वहां से जाने लगता है। लेकिन दक्ष उसे तरफ नहीं गया था जिस तरफ वो बीस्ट भागा था। दक्ष दूसरी तरफ जाता है ताकि उनको किसी भी बात का शक ना हो। कुछ दूर जाने के बाद दक्ष घूमता हुआ उसे बीस्ट की तरफ जाने लेता है। कुछ दूर जाने के बाद दक्ष को खून की निशान नजर आने शुरू हो जाते हैं। आखिरकार मुझे एक आसान शिकार मिल ही गया। इसके साथ में एक और शोल हासिल कर लूंगा जो मुझे और भी ज्यादा मजबूत बनाएगी। अभी मेरे पास फाइनल लेवल की केवल 2 ही शोल है, जिसमें से एक इवॉल्व हो रही है और दूसरी वो गॉन्टलेट है। लेकिन अभी के लिए मुझे वो दोनों ही नहीं चाहिए। मुझे एक कवच चाहिए जो मुझे और भी ज्यादा मजबूत करने में मदद करेगा। मैं इस लेवल 3 के कवच के साथ ज्यादा देर तक यहीं पर नहीं घूम पाऊंगा, दक्ष सोचता है। उसके बाद दक्ष उस तरफ जाने लगता है। मुझे पता है वो जरूर उसे बीस्ट के पीछे जाएगा और उसे मार कर उसका क्रिस्टल हासिल करेगा, लेकिन मैं उसको ऐसा नहीं करने दूंगी, पायल सोचती है और अपने भाई राजेश को ये सारी बात बता देती है।
राजेश उसको ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और उस तरफ चली जाती है। अचानक से पायल के गायब होने पर निशिका कहती है, पायल कहाँ चली गई? तुम चिंता मत करो, वो यहां पर गई है, कुछ देर में आ जाएगी। राजेश कहता है, ये जगह अकेले घूमने वाली नहीं है, यहीं पर बहुत ज्यादा खतरा है, ऐसे में उसका जाना ठीक नहीं होगा। निशिका कहती है, वो ज्यादा दूर नहीं गई है, कुछ देर में आ जाएगी। मैं सच कह रहा हूं, अगर वो किसी खतरे में जाती तब मैं सबसे पहले उसका मदद के लिए जाता, लेकिन मुझे पता है कि वो यहां पर गई है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, वो कुछ देर में अपने आप आ जाएगी। कब तक हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और उसके बाद आगे चलेंगे, राजेश कहता है। निशिका को राजेश की ये बात ठीक लगती है, इसलिए वो उसकी बात मान जाती है और उसे कुछ नहीं कहती है और पायल के आने का इंतजार करने लगती है। दूसरी तरफ पायल उस बीस्ट के खून का पीछा कर रही थी। उसे पता था कि दक्ष की उस बीस्ट के पीछे गया है। अगर वो उसे बीस्ट से लड़ता है और उसको मार देता है, तब मैं तुरंत उसके सामने चली जाऊंगी और उससे वो क्रिस्टल ले लूंगी। इसी के साथ मेरा दक्ष से बदला भी थोड़ा पूरा हो जाएगा। उसने मेरे सारे क्रिस्टल छीन लिए थे, मैं उसका एक क्रिस्टल तो देख ही सकती हूँ, पायल आगे जाते हुए सोचती है। लेकिन काफी दूर चलने के बाद भी उसे वहां पर कोई भी बीस्ट नजर नहीं आता। इतना कितना दूर चला गया वो जितना घायल था उसे हिसाब से तो वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता था, पायल सोचती है। वही दूसरी तरफ दक्ष कुछ और ही सोच रहा था। वो एक हाइब्रिड का बच्चा है, इसका मतलब उसकी मां भी यहाँ कहीं होगी और जरूर ही उसे कई गुना ज्यादा ताकतवर होगी। इससे पहले वो अपनी मां तक पहुंचे, मुझे उसे तक पहुंचना होगा और अपना काम पूरा करना होगा, तभी जाकर मुझे कुछ फायदा होगा, दक्ष सोचता है। 10 मिनट तक चलने के बाद दक्ष को वो बीस्ट नजर आ ही जाता है, जो एक छोटे से तालाब के पास बैठा हुआ था और अपने घाव को देख रहा था। हालांकि दक्ष किसी बच्चे को मारना तो नहीं जाता था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। अगर वो उसको छोड़ देता है तब शायद वो किसी और बीस्ट के हाथों मारा जाएगा, इसलिए यहाँ अच्छा है कि वो दक्ष के हाथों आसान मौत मारे। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे द हॉरर हंटर चैनल पर।